हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर मिले हैं आपका एसएससी सीपीयू 2023 का 5 अक्टूबर की हुई शिफ्ट 2 के सॉल्यूशंस के साथ। एंड एज आई ऑलवेज से आपको प्रीवियस सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आकर सभी सॉल्यूशंस देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, दे ड्रैंक सम स्प्यूरियस ड्रिंक एंड फेंटेड। उसने कुछ कैसी ड्रिंक पी ली जो कि स्प्यूरियस थी, मतलब उसमें कुछ या तो मिलाया हुआ था या कुछ आर्टिफिशियल था, और फेंट हो गया, बेहोश हो गया। ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे स्प्यूरियस है, इसका एंटोनिम बताना है बच्चों। ठीक है, स्प्यूरियस ओयूएस पे जो वर्ड एंड होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो इसका स्प्यूरियस का मतलब हो गया भाई फेक। ठीक है, फेक, फेक हो गया। अब फेक है तो आर्टिफिशियल हो गया। इससे रिलेटेड वर्ड जो है मतलब झूठा, जाली, ये इसके मीनिंग हो गए। ठीक है, तो फेक है, आर्टिफिशियल हो गया, और काउंटर फीट कह सकते हैं आप, काउंटर फीट है, और यू कैन से बोगस हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड हुए आपके, स्प्यूरियस से। ठीक है, काउंटर फीट, और यू कैन से सूडो, यू कैन से सूडो, सूडो भी आप कह सकते हैं, नकली। ठीक है, नकली हो गया, बोगस, काउंटरफीट, आर्टिफिशियल एंड फैब्रिकेटेड ऑल्सो, फैब्रिकेटेड। तो वो जो ड्रिंक थी ना वो जेन्युइन नहीं थी, ओरिजिनल नहीं थी, या तो उसमें कुछ मिला दिया गया, उसको फैब्रिकेट कर दिया गया, उसको कुछ इस तरीके का बना दिया गया कि उससे कोई नुकसान हो जाए और वो व्यक्ति फेंट हो गया। इसका हमें बताना है भाई एंटोनिम, है ना। तो जो क्यूरियस है वो जिज्ञासु है। क्यूरियस क्या होता है भाई, जिज्ञासु। और जो जिज्ञासु है उसके लिए हमारे पास वर्ड है इंक्विजिटिव। जो जिज्ञासु है वो इंक्विजिटिव है। आर्टिफिशियल तो इसका सिनोनिम है ही है। निफेरियस कैसा व्यक्ति है भाई, एविल है, विकेड है, एविल है, विकेड है, और इमोरल है। ऐसा व्यक्ति कौन होता है, इमोरल है। ठीक है, निफेरियस दुष्ट है, अच्छा नहीं है। और जेन्युइन क्या है भाई, जो जेन्युइन है वो बोनाफिडे है, क्योंकि ये क्या है, ये मेलाफिडे है, झूठा है, जाली है, ये तो मेलाफिडे है। देखो फिडे का मतलब होता है ट्रस्ट, जिसपे आप ट्रस्ट, और मेल मीन्स बैड, बैड ट्रस्ट मतलब नेगेटिव वर्ड हो गया, और बोना गुड का सेंस देता है, और फिडे इज यूज्ड फॉर ट्रस्ट, फेथ। तो फेथ, अच्छा फेथ मतलब विश्वास पात्र। जो बोनाफिडे है वो जेन्युइन है, वो ऑथेंटिक है। ठीक है, वो रियल है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, ओरिजिनल है। वो आर्टिफिशियल है तो ये ओरिजिनल है। ये सारे उसके एंटोनिम हो जाएंगे। पूछा है आपसे स्प्यूरियस का एंटोनिम, तो एंटोनिम तो डी होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको अंडरलाइन वर्ड दे रखा है मोरबिड कंपल्शन टू स्टील, और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। स्टील मतलब चुराना। ठीक है, चुराने की, चुराना, किसी चीज को चुराना। तो अगर किसी के अंदर इस तरह की इंटेंस डिजायर है, उसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है भाई, तो देखो पायरो, पायरो इज रिलेटेड टू फायर। तो अगर किसी के अंदर इंटेंस डिजायर है, इंटेंस डिजायर टू सेट फायर, चीजों में आग लगाने की एकदम तलब होती है उसके अंदर, कि चीजों को आग लगा दे, मतलब उसके अंदर कैसा मैनिया है, किस तरह का डिसऑर्डर है आग लगाने का, दैट इज पायरोमैनिया। ठीक है, डिप्सोमैनिया में इंटेंस डिजायर होती है किसकी, अल्कोहल की, अल्कोहल की क्रेविंग होती है बहुत ज्यादा। और मेगा, मेगा मीन्स बिग, तो अपने आप को बिग मानना मतलब पावर या इंपॉर्टेंस की डिजायर, इंपॉर्टेंस मतलब व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं ही, आई एम दी ऑल पावरफुल एंड आई एम दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, तो उसको मेगा बनने का शौक है। मीन्स उसको अपनी इज्जत करवाने का, अपना महत्व करवाने का, अपने आप को पावरफुल साबित करने का, कि लोग मुझे पूछें, मुझे पावरफुल माने, उस तरह का मैनिया है। तो मेगलोमैनिया, डिप्सोमैनिया में शराब पीने की क्रेविंग होती है, पायरोमैनिया में आग लगाने की इंटेंस डिजायर होती है, क्लेप्टोमेनिया में चोरी करने की, चीजों को चुराने की इंटेंस डिजायर होती है। व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता, कहीं गया कुछ चुरा लिया, कहीं गया कुछ जेब में डाल लिया, दैट इज क्लेप्टोमेनिया। तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। I know every detail of his accident because I heard the fact directly from him. तो if you hear any fact directly from the person, मुंह जुबानी कहते हैं ना, कि व्यक्ति से जिसके साथ हुआ उसी के मुंह से सुना, उसके लिए आपके पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, स्पीक ऑफ द डेविल। तो स्पीक ऑफ द डेविल का देखो मतलब, हम हिंदी में कहते हैं ना शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, बस वही है ये।
ठीक है, शैतान का नाम लिया, इसको हम हिंदी में ही समझे तो ज्यादा अच्छा है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जिस व्यक्ति की आप बात करते हैं अगर वही सडनली अपीयर हो जाए, वो सडनली आ जाए, उसके लिए आप कहते हैं, ठीक है, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ठीक है, गेट रिड, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, इसका मतलब है गेट रिड ऑफ एनी इमोशन और फीलिंग। इसका मतलब है गेट रिड ऑफ एन इमोशन और अ फीलिंग। अब देखो क्या मतलब है इसका, आउट ऑफ योर सिस्टम, हमारा सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी। अब हमारी बॉडी में इतने सारे विचार चलते रहते हैं, इतनी सारी चीजें चलती रहती है आपके दिमाग में। तो आपने क्या कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया था और मैं उस पर इतना चिल्लाया कि मैंने अपनी उस इमोशन और उस फीलिंग से पीछा छूट गया मेरा। गेट रिड मतलब मैंने उस पर्टिकुलर चीज को अपने सिस्टम से बाहर निकाल दिया। तो आप कहते हैं आई हैड अ गुड क्राई, मैं इतनी जोर से चीखा या इतनी जोर से रोया कि आई got something, I got that anger, I got that frustration out of my system। तो अपने सिस्टम से बाहर निकाल देना, पीछा छुड़ा लेना। ठीक है, pour one's heart, pour one hearts out, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब हो जाएगा आपका, आपकी डीपेस्ट इमोशंस को, डीपेस्ट इमोशन को के बारे में बात करना। स्पीक ऑफ योर डीप इमोशन, मन की बात कहना। ठीक है, मन की बात बताना, किसी को मन की बात बता देना। तो देखो साफ साफ पता लग रहा है, pour one's heart out, दिल निकाल के बाहर रख देना, मतलब मन की बहुत सारी चीजें किसी से कह देना, मन की बातें कह देना। एंड स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ का मतलब क्या होता है, वही डायरेक्टली किसी व्यक्ति से सुनना, जिस व्यक्ति के साथ आप बीती हुई वही सुनना, उसी के मुंह से सुनना का मतलब क्या है, आई हर्ड द फैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम मींस स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलेंगे भाई, तो हमारे पास पहला वर्ड है फिलैटली। फिलैटली का मतलब हो गया, यहाँ पे भी कलेक्शन है, यहाँ पे कलेक्शन है, लेकिन कलेक्शन किसका है, कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प्स का कलेक्शन, यहां पर क्या है, कलेक्शन ऑफ एंटीक थिंग्स। अब एंटीक थिंग्स क्या होती है, एंटीक थिंग्स वो सारी होती हैं जिनका कोई ना कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, एंटीक्स का कलेक्शन। और ये एपोथिक्रेसी का एपोथिकेरी का मतलब होता है टू मेक एंड सेल, टू मेक एंड सेल ड्रग्स फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। ठीक है, मेडिसिनल पर्पसेस। तो मेडिसिनल पर्पसेस की वजह से आप मेक बनाते हो, सेल करते हो ड्रग्स मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, उस केस में वर्ड हो जाएगा आपका एनोथिकेरी, अपोथिकेरी। ठीक है, अपोथिकेरी। एंड न्यूमिस्मेटिक का मतलब वही होगा जो आपसे पूछा है, स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है वही न्यूमिस्मेटिक। आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट, यहाँ पे जो गलती है ये क्वाइट, ये क्वाइट एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कंप्लीटली, ये नहीं चाहिए हमें, है ना। चुपचाप शांत के लिए वर्ड होता है हमारे पास क्वाइट, क्वाइट हो गया आपका शांत, क्वाइट। और क्विट क्या होता है, QUIT, क्विट मतलब होता है लीव, छोड़ देना, हार मान लेना। हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान शांत बैठना चाहिए। वर्ड कौन सा आएगा, टू बी क्वाइट, IET वाला। आंसर हो गया बी। ठीक है, हैव क्वाइट होगा नहीं, बीन क्वाइट टेंस देखो, टू बीन आएगा नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लेटर वॉज इंसिपिड सो वी रिफ्यूज टू पे द बिल। इंसिपिड का मतलब होता है बच्चों एकदम टेस्टलेस, टेस्टलेस एकदम फीका। ठीक है, बिल्कुल फीका, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं था उस डिश, उस प्लेटर में, उस खाने में, तो हमने बिल को पे करने से मना कर दिया। ठीक है, बिल को पे करने से मना कर दिया। तो बताओ उसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, फुल ऑफ फ्लेवर्स था क्या, फुल ऑफ फ्लेवर्स था तो फिर पे क्यों नहीं किया। फिल्ड विद डर्ट नहीं, फुल ऑफ स्पाइसेस नहीं, लैकिंग टेस्ट, टेस्ट नहीं था, बेस्वाद था, इसका मतलब हो गया बेस्वाद था, अच्छा नहीं था खाना, इसलिए हमने बिल पे नहीं किया। ठीक है, डॉक्टर्स आर रेजिंग ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है भाई, प्रोटेस्ट। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हो हल्ला, हो हल्ला।
ठीक है, नॉइसी वे में शिकायतें करना, बहुत जोर जोर से शिकायतें करना, तो नॉइसी एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक एंगर, इसका मतलब हो जाएगा नॉइसी एक्सप्रेशन, नॉइसी एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक एंगर, कि भाई पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक एंगर, पब्लिक का गुस्सा है, और गुस्सा है तो भाई वो इंक्वायर, किसी चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं, नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब स्थगित, पोस्टपोन कर रहे हैं क्या, स्थगित कर रहे हैं क्या, नहीं, इसके लिए आपके पास फ्रेज होती है एक पुट ऑफ, और इसके लिए इडियम क्या होता है, पुट समथिंग ऑन आइस, पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब होता है स्थगित कर देना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और अबैंडन, अबैंडन का मतलब हो गया त्यागना, अबैंडन त्यागना, तो अबैंडन के लिए वर्ड हो गया हमारे पास लीव है, रिलिंक्विश है, ठीक है, रिलिंक्विश हो गया, और फोरसेक हो गया, ठीक है, गिव अप हो गया, रिनाउंस हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं त्यागने के लिए। आंसर हो जाएगा आपका प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई डॉक्टर्स, ठीक है, अगेंस्ट आरटीएच बिल, आरटीएच बिल के विरोध में। टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, भाई पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको अलग नहीं किया जा सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी चीज का, तो वो ऑब्स्टेकल है क्या, ऑब्स्टेकल रुकावट है नहीं, मिथ है नहीं, यूजलेस पार्ट है नहीं, इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल मतलब बेसिक पार्ट है, बेसिक मतलब एलिमेंटल है, उसके बिना काम चल नहीं सकता, एलिमेंटल है, क्रूशियल है, क्रूशियल है, क्रिटिकल है, क्रिटिकल है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रिटिकल है मतलब फंडामेंटल है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स एक ही लिस्ट के वर्ड्स हैं, आंसर हो जाएगा आपका डी। मेजर, अब मेजर, मेजर किस सेंस में हम यूज करते हैं, मेजर का मतलब होता है वेरी लार्ज, इंपॉर्टेंट एंड सीरियस, कोई ऐसी चीज जो बहुत लार्ज है, वेरी लार्ज, इंपॉर्टेंट और सीरियस। भाई अगर आप कहेंगे कि ये मेजर इश्यू है, ये मेजर पॉइंट है, तो आप उसको कंसीडर तो करेंगे ना, उसको मानकर तो चलेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए तो कोई चीज लेंगे, है ना। तो आपसे पूछा है मेजर का सिनोनिम, मेजर का सिनोनिम पूछा है, तो डिलीजेंट तो कौन होता है, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, जो डिलीजेंट होता है वो कर्मठ है, वो हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग के लिए हमारे पास वर्ड्स है, असिडुअस हो जाएगा, असिडुअस है, कंसेंशियस है, ठीक है, और पेन्स टेकिंग है, और क्या हो जाएगा, लेबोरियस हो जाएगा, ये सब मेहनती है, मेहनती के लिए सारे वर्ड्स है, शेड्यूलस है, ठीक है, डिलीजेंट, कर्मठ, ठीक है। अच्छा शैलो का मतलब क्या होता है, नॉट डीप, शैलो नॉट डीप, जो डीप नहीं है, अब जो डीप नहीं है वो कैसा है भाई, वो सुपरफिशियल है फिर, ठीक है, जो शैलो है, जो डीप नहीं है, इसका मतलब वो कैसा है, वो सुपरफिशियल है, ठीक है, सुपरफिशियल है, और क्या हो सकता है भाई, कर्सरी है, वो कर्सरी है, और वो स्केची है। कैसे यूज होते हैं वर्ड्स, आप कोई एक आधे एग्जाम्पल ले लिया करें किसी भी वर्ड को समझने के लिए। जैसे अगर कोई रिपोर्ट है, किसी व्यक्ति ने उस रिपोर्ट को बनाने के लिए सारी डिटेल, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डिटेल्स को उसमें इंक्लूड किया है, तो उसकी रिपोर्ट कैसी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव होगी, डीप में गया ना वो, उसके डीप में गया, सारी चीजों को कंसीडर किया, तो उसकी रिपोर्ट कैसी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव होगी, एक्सटेंसिव होगी, पेनोरामिक होगी, आपके एग्जॉस्टिव होगी, इस तरह की रिपोर्ट होगी। लेकिन किसी व्यक्ति ने बस ऊपर ऊपर से देख लिया, कहीं पे सर्वे किया, रिपोर्ट बना दी, ऊपर ऊपर से बना दी, ज्यादा डिटेल में नहीं गया, तो उसकी रिपोर्ट कैसी होगी, शैलो, नॉट डीप। उसकी रिपोर्ट कैसी होगी, सुपरफिशियल होगी, कर्सरी होगी और स्केची होगी। तो फिर कैसी होगी, लिमिटेड होगी, ठीक है। अच्छा कंसीडरेबल, जो चीज कंसीडरेबल है वो तो नोटिसेबल है, जो कंसीडरेबल है वो कैसी है, नोटिसेबल है, नोटिसेबल है मतलब ग्रेट इन अमाउंट और साइज है, ग्रेट इन अमाउंट और साइज, अमाउंट और साइज। और क्रीवाइज्ड होता है नैरो ओपनिंग, सकड़ी ओपनिंग किसी चीज की, ठीक है, नैरो ओपनिंग। पूछा था मेजर,
तो अब मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है तो मेजर पॉइंट है इस चीज का, ये जो इश्यू है तो मेजर है, तो मेजर है तो मतलब कैसा है, डिलीजेंट थोड़ी है, शैलो थोड़ी है, रिवाइज थोड़ी, कंसीडरेबल है, कंसीडर करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते इसको। तो कैसा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, सीरियस है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीइंग कोर्टस कॉस्ट यू नथिंग, तो बच्चों यहाँ पूछ रहा है आपसे एन आएगा, ए आएगा, द आएगा, तो देखो सी 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 है, सी है मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, साउंड है। दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात कॉस्ट, ये वर्ब है, ये वर्ब है। दूसरी बात ये वर्ब से पहले आर्टिकल थोड़ी ना आएगा भाई, आपका सब्जेक्ट क्या है, बीइंग कोर्टियस, ये आपका सब्जेक्ट है, और उसके बाद में डायरेक्ट आ गई वर्ब, तो बीच में आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, इसमें नो आर्टिकल रिक्वायर्ड आएगा, आर्टिकल नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक है, हार्ट सम सॉरी हियर समवन आउट, हियर समवन आउट का मतलब है कि भाई जब आपसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो पहले उसकी बात पूरी सुन लो, हियर समवन आउट, उसकी बात तो पूरी सुन लो, उसके बाद बोलना। ठीक है, तो मतलब लेट हिम स्पीक, लेट हिम कंप्लीट, उसे कंप्लीट तो करने दो। तो क्या मतलब है इसका, कीप समवन आउट, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, इडियम्स में अब्सर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, जो वर्ड मीनिंग का वर्ड मीनिंग ही ले रहा है ना आंसर में, उसको हटा दो, इसको हटा दो, किसी को बाहर रखना थोड़ी होगा। डिसमिस समवन फ्रॉम लिसनिंग टू यू, किसी को आपको सुनने से डिसमिस ही कर देना, नहीं। हियर फ्रॉम अवे, हियर फ्रॉम फार अवे, दूर से सुनना नहीं। लेट समवन कंप्लीट वर्ड दे आर सेइंग, किसी व्यक्ति को कंप्लीट करने दो जो वो कह रहा है, उसको कंप्लीट तो करने दो अपनी बात, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जो एथिकल है, जो एथिकल है वो हो जाएगा आपका नैतिक और मॉरली करेक्ट, इसका मतलब हो गया नैतिक, या फिर आप कहें वो मॉरली करेक्ट है। ठीक है, मॉरली करेक्ट है। आपसे पूछा जा रहा है इसका एंटोनिम, ठीक है, एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, असहमति। तो बच्चों जो जॉयस है वो कैसा है, वो तो हैप्पी है, जॉयस हैप्पी है, हैप्पी है तो चीयरफुल है, चीयरफुल है ना। और क्या होगा, एक्सुबिरेंट, एक्सुबिरेंट है, वो खुश है, वो कैसा है, जुबिलेंट है, क्योंकि जॉयस है। ठीक है, मॉर्निंग का मतलब हो गया बच्चों सैड, दुखद, सैड, तो वो क्या हो गया, डोलफुल। ठीक है, डोलफुल हो गया, सैड हो गया, और मॉर्नफुल हो गया, मॉर्न तो वर्ड दे ही रखा है आपको, डोलोरस हो गया। ओके, अब जो इमोरल है वो कैसा है, अनैतिक है, जो इमोरल है वो अनैतिक है। तो जो इमोरल है, अनैतिक है, वो कैसा है, वो आपका एविल और निफेरियस, अभी पहले भी आए थे ये वर्ड्स, वो निफेरियस है ना। और जो इथिकल है बच्चों, जो इथिकल है वो कैसा होगा, वो वर्चुअस होगा, है ना, और वो कैसा होगा, नोबल होगा, और कैसा होगा, राइटियस होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, है ना, अपस्टैंडिंग होगा, अपस्टैंडिंग होगा, अपराइट होगा। ये सारे वर्ड्स है एथिकल के लिए, पूछा एथिकल का एंटोनिम, तो जो एथिकल है वो नैतिक है, ये इमोरल है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13, वेग्रेंसी का मतलब होता है बच्चों होमलेसनेस, होमलेसनेस, बेघर, मतलब घर नहीं है उसके पास, है ना, घर नहीं है। पूछा जा रहा है इसका आपसे सिनोनिम, तो वेगनेस का मतलब अस्पष्टता, ऑब्सक्योरिटी, वेगनेस इज अस्पष्टता, अस्पष्टता, जिसके लिए वर्ड है हमारे पास ऑब्सक्योरिटी। ठीक है, एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, एक्सप्लोरेशन मीन्स जगह जगह घूमना, मतलब रिसर्च करना किसी चीज के बारे में। एक्सप्लोरेशन मीन्स ट्रेवलिंग अराउंड, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, या तो ट्रेवलिंग अराउंड, या तो आप घूम रहे हैं जगह जगह, एक्सप्लोर कर रहे हैं जगहों को, प्लेसेस को, ट्रेवलिंग अराउंड। ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर यू आर डूइंग रिसर्च, तो भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, भाई किसी टॉपिक पे आपको एक्सप्लोर करना है, मतलब ज्यादा जानना है आपको। ओके, आपका वर्ड है फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस हो गया अरोमा या सेंट, सुगंध। ठीक है, फ्रेग्रेंस इज अरोमा या सेंट, सुगंध जिसको आप कहेंगे। ठीक है, सुगंध।
अब वेगाबॉन्ड होता है आवारा। आवारा किसको कहते हैं? जिसका कोई घर बार नहीं होता। आंसर हो जाएगा सी। वेगाबॉन्ड वर्ड यूज होता है आवारा के लिए, घुमक्कड़ के लिए, घुमक्कड़ और आवारा, इसलिए आंसर होगा, सिनोनिम पूछा है वेगाबॉन्ड। ठीक है। बिल्ड कैसल इन द एयर। बिल्ड कैसल इन द एयर का मतलब क्या होगा भाई? कहते हैं ना कि हवा में महल खड़े कर रहे हैं, मतलब हम कोई ऐसी चीज सोच रहे हैं जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है तो हम कहते हैं ना कि ख्याली पुलाव मत पकाओ, मतलब वैसे ही सोच रहे हो, प्रैक्टिकलिटी नहीं है इसमें कोई भी चीज। तो कैसल का मतलब होता है वैसे महल, और इन दी एयर हवा में ही महल बना रहे हैं, मतलब इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं पूरी तरह से। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसका मतलब है बिल्ड कैसल इन दी एयर इम्प्रैक्टिकल होप, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, निरर्थक है। ठीक है। पैलेशियल वर्ड आपको डी में दे रखा है। पैलेशियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज एंड स्पेशियस। ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज एंड स्पेशियस, खूब बड़ा, वॉल्यूमिनस हो जाएगा, इनॉर्मस हो जाएगा, जायंट हो जाएगा, गायनोमस हो जाएगा, मैसिव हो जाएगा, महूसिव हो जाएगा, मेमोथ हो जाएगा, उस सब बड़े के लिए वर्ड आएंगे। थम्पिंग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पॉइंटलेस क्या है? यूजलेस है। पूछ रहा है आपसे इसका मीनिंग क्या है, तो टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। भाई एफर्ट्स यूजलेस बता रहे हैं आप, एफर्ट्स। ठीक है। टू टॉक पॉइंटलेसली, निरर्थक बात करना नहीं। टू मेक इमेजिनरी स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स बनाना जो कि कैसी हैं? इम्प्रैक्टिकल है, कभी पूरी नहीं हो सकती। इम्प्रैक्टिकल स्कीम्स, इसलिए आंसर सी होगा इसका। टू मेक इमेजिनरी स्कीम्स। ठीक है। टू टॉक पॉइंटलेसली, भी पॉइंटलेसली तुम कैसे भी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ख्याली पुलाव ही पका रहे हैं, कुछ भी बात कर ली आपने, इसलिए वो सिंपली इसका मीनिंग नहीं दे रहा। टू मेक यूजलेस एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन स्कीम तो बन चुकी ना, सोच तो चुकी भाई ये है, ये काम करना है, उसके लिए एफर्ट्स कैसे हैं? एफर्ट्स कैसे हैं भाई? यूजलेस है। आप एफर्ट्स की बात नहीं कर रहे, आप तो स्कीम की बात कर रहे हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा काम जो कभी पूरा नहीं हो सकता, इम्प्रैक्टिकल। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। बाइट योर टंग। अब इसको तो आप कैसे समझो, कभी कभी क्या होता है किसी किसी सिचुएशन में ऐसा हम कुछ बोल जाते हैं और बाद में हमें महसूस होता है कि ये तो हमें नहीं बोलना था, तो कहते हैं ना बोलते बोलते ऐसे कर लेते हैं, आप अपनी टंग को दांतों के बीच में दबा लेते हैं, ये मैंने क्या बोल दिया, मतलब कुछ बोलते बोलते रुक जाना है ना, अवॉइड करना किसी चीज को बोलना। तो देखो, टू स्कोल्ड समवन, किसी को वर्बली डांटना, क्या इसका मीनिंग? नहीं। टू ड्रिंक वेरी हैवीली, ड्रिंक करना नहीं। avoid saying something, yes, to avoid saying something। to have something explored, explore करना नहीं। to avoid saying something, कुछ कहने को avoid करना। लिली हैज डेडिकेट, तो देखो हैज के बाद में हैज हो गया, हैव हो गया, हेड हो गया, इन सब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो डेडिकेट नहीं, डेडिकेटेड होना चाहिए, डेडिकेटेड। ठीक है। तो किस में गलती है भाई? मतलब सही क्या होगा? हैज डेडिकेटेड। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको वर्ड दे रखा है डायबॉलिकल, जिसका मतलब होता है वेरी बैड एंड अनोइंग। ठीक है, इसका मीनिंग है वेरी बैड एंड अनोइंग। अब क्यों है वो वेरी बैड और अनोइंग? क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, अनप्लीजेंट है, आप इसको ऐसे लिख लें, अनप्लीजेंट है, वो अनप्लीजेंट है, इसलिए वो अनोइंग है। ठीक है, चलो इट्स ओके, वापस देख लेते हैं। ये है आपका वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट। ठीक है, अनोइंग, अनोइंग भी होगा, बहुत गंदा है, मतलब इरिटेटिंग है, बहुत खराब है, उसके लिए वर्ड आता है। ठीक है, आपके लिए वर्ड दे रखे आपको ऑप्शन में मेलिशियस। मेलिशियस अगेन उसी लिस्ट का वर्ड है, जो मेलिशियस है ना वो एविल है, वो हार्मफुल है, और क्या है? वो विकेड है, और वो क्या है? निफेरियस है। ये सब मिलते जुलते वर्ड्स है। निफेरियस अच्छा व्यक्ति नहीं है। साइकोफेंट कौन है भाई? चापलूस। साइकोफेंट चापलूस है, इसके लिए आपके पास वर्ड है फ्लैटर। ठीक है, और ऑब्सीक्यूअस, ऑब्सीक्यूअस। ठीक है, पिछले वाले टेस्ट, उसमें संडे टेस्ट में भी हमने देखा था इसको, ऑब्सीक्यूअस, ऑब्सीक्यूअस साइकोफेंट। सेलेस्टियल का मतलब है रिलेटेड टू स्काई,
रिलेटेड टू स्काई, आकाश से संबंधित। एंड सोफिस्टिकेटेड होता है मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न है और एक्सपीरियंस्ड है, मॉडर्न एंड एक्सपीरियंस्ड। पूछ रहा है आपसे डायबॉलिकल का सिनोनिम, तो ये चापलूस है, ये रिलेटेड टू स्काई है, और ये सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न और एक्सपीरियंस्ड है, ये हार्मफुल है, अच्छा नहीं है, विल गंदा, वेरी बैड, अनप्लेजेंट, आंसर हो जाएगा मेलिशियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिखाना है, बताना है, लेजिटिमेट, एग्जैजरेट, प्रोपेगेट और प्रोमulgate। तो लेजिटिमेट का मतलब हो गया अलाउड बाय लॉ, तो वो क्या होगा भाई, लॉफुल होगा। ये क्या है, ये लॉफुल है, लॉफुल है, ठीक है, कानून, गैर कानूनी नहीं है, कानूनी है, ठीक है। एग्जैजरेट का मतलब होता है मैग्नीफाई, मैग्नीफाई हो गया, और एम्पलीफाई हो गया। ओवरऑल इसका मतलब क्या है, बढ़ाना, एग्जैजरेट बढ़ाना, ठीक है। एम्पलीफाई हो गया, मैग्नीफाई हो गया, इलैबोरेट भी हो सकता है। प्रोपेगेट होता है प्रोड्यूस और ग्रो, प्रोपेगेट होता है, प्रोपेगेट, प्रोपेगेट वर्ड का मतलब है आपका प्रोपेगेट, प्रोड्यूस और ग्रो, ठीक है। प्रोपेगेट है, प्रोड्यूस, दो सेंस है इसकी, प्रोड्यूस हो गया, ग्रो हो गया, ठीक है, और स्प्रेड भी होता है वैसे इसका मतलब, स्प्रेड फैलाना, प्रोपेगेट, स्प्रेड है तो फिर डिसैमिनेट भी हो जाएगा, स्प्रेड है, डिसैमिनेट है, ठीक है, फैलाना, प्रोपेगेट फैलाना, तो सर्कुलेट भी हो जाएगा, फिर डिसैमिनेट भी होगा, प्रमोट होगा, स्प्रेड होगा। और प्रोमulgate जो वर्ड है उसका मतलब है टू प्रमोट एन आइडिया और अ बिलीफ, promulgate is to promote an idea or a belief, to promote an idea or a belief, वही किसी मान्यता को, किसी बिलीफ को आप क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहे हैं, तो लेजिटिमेट, एग्जैजरेट, प्रोमulgate और प्रोपेगेट। तो एग्जैजरेट की स्पेलिंग जब देखेंगे तो EXAG लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल जी आना चाहिए, ये स्पेलिंग गलत है, ये इसका आंसर है, डबल जी आना चाहिए, ठीक है, एग्जैजरेट। नेक्स्ट देखिए, द कोर्ट अब्सॉल्व द डिफेंडेंट ऑफ ऑल चार्जेस ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। तो अब्सॉल्व का मतलब होता है बच्चों दोष मुक्त करना, अब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्यों, सेंटेंस में देख के लग रहा है उसको एविडेंस की कमी थी, दोष मुक्त करना, एविडेंस की कमी थी, ठीक है। और पूछ रहा है आपसे इसका एंटोनिम, अब्सॉल्व का एंटोनिम, तो देखो अक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहराना, दोषी ठहराना, दोष लगाना, आरोप लगाना, ठीक है। तो आंसर तो ये हो गया इसका, ये एंटोनिम है। कंडेम्ड, कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज है, सेंश्योर है, निंदा करना, और कास्टिगेट, कास्टिगेट हो गया, और बिस्मर्च, ये हो जाएंगे। अटैक्ड, अटैक्ड मतलब हमला, और क्रिटिसाइज्ड, वही देखो तीनों मिलते जुलते से वर्ड है, किसी पर अटैक किया, वर्बली किया, बोल के किया, आलोचना की, क्रिटिसाइज, आलोचना, आंसर हो गया आपका ये अक्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ आपको इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है बच्चों, करेक्ट कौन सा है, तो देखो बाकी सब एक जैसा लग रहा है, यहाँ दिक्कत लग रही है कुछ, है ना, और करेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो करेक्टली तो कौन सा है, डिस्पाइट है, ये वाला है, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। बच्चों जो काम होता है ना वो कैसा होता है, पीसफुल होता है, जो काम है वो पीसफुल है, वो ट्रैंक्विल है, शांत है, सीरीन है, वो रिटिसेंट है ना, काम है, कंपोज्ड है, शांत है, मतलब ओवरऑल शांत व्यक्ति है। एंटोनिम पूछा है उसका, ठीक है, तो टर्ब्यूलेंट वर्ड दे रखा है आपको, टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट मतलब अनस्टेबल, टर्ब्यूलेंट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल। इस स्टेट में व्यक्ति जो काम है ना, इसमें उसके दिमाग में कोई फितूर नहीं है, काम स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए आप कह सकते हैं वो अनरफल्ड भी है, अनरफल्ड है, अनफ्लैपेबल है, ठीक है, और सैंग फॉर,
को फ्रॉइड नहीं बोलेंगे, सैंगफॉ। बच्चों देखो, कई कई लोगों को आपने देखा होगा, सम पीपल आर इतने कंपोज, इतने काम, इतने पीसफुल होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली किसी के घर पर डेथ भी हो जाती है तो बड़े शांत रहते हैं, है ना, ऐसे हाय तौबा नहीं मचाते। कोई प्रॉब्लम आ गई लाइफ में तो भी एकदम शांति से उसका सोल्यूशन करते हैं, इस तरह के व्यक्ति हैं वो, ठीक है, स्टेबल रहते हैं, स्टेबल। तो टर्ब्यूलेंट मतलब क्या है? अनस्टेबल। और शॉक्ड का मतलब क्या हो गया भाई? शॉक्ड हो गया, स्टन्ड, अमेज्ड और एस्टोनिश्ड। जो शॉक्ड है वो स्तब्ध है, तो वो क्या हो गया? स्टन्ड है, स्टन्ड है, अमेज्ड है और एस्टोनिश्ड है, ठीक है। स्तब्ध हो गया एकदम, एकदम एस्टोनिश्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, है ना। और वेरिएबल होता है जो चेंज हो सकता है, जो वेरिएबल है वो कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड, चेंज हो सकता है वो, है ना। और जो कंफ्यूज्ड है वो कैसा है? बिविल्डर्ड है। जो कंफ्यूज्ड है वो बिविल्डर्ड है, ठीक है। पूछा है एंटोनिम, काम का एंटोनिम। देखो ये एक व्यक्ति की स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है ना। आपको लग रहा होगा कि टर्ब्यूलेंट और कंफ्यूज दोनों थोड़े से मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन टर्ब्यूलेंट में क्या? अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है, मतलब व्यक्ति परेशान हो रहा है, एजिटेटेड हो रहा है, वरिड हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। कंफ्यूज्ड का मतलब तो है कि व्यक्ति शायद एम्बिग्युअस स्टेट में है, एम्बिवेलेंट है, समझ नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा, ठीक है। इसलिए आंसर होगा हमारा टर्ब्यूलेंट। सीधा सीधा एंटोनिम तो यही है, सीधा सीधा काम का एंटोनिम क्या है भाई? टर्ब्यूलेंट, ठीक है। The cat climbed a tree and perched itself on a branch। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं। देखो पर्क्ड का मतलब होता है cheerful and lively, ये वाला जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है cheerful and lively। जो perished है वो क्या है? died, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया है, ओके। और parched का मतलब होता है ड्राई। किस वजह से? बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से या पानी की कमी की वजह से फसलें सूख गई मान लो, या कुछ भी चीज सूख गई, वो है पार्च्ड। और पर्च्ड का मतलब होता है टू सिट, बैठ जाना, ठीक है, उछल कर बैठ जाना, कूद कर बैठ जाना, ये सब आपके वर्ड्स हैं, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप कह रहे थे कैट क्लाइम्ड अ ट्री, एक बिल्ली पेड़ पर चढ़ी और अब उसने वो क्या है? ब्रांच पर बैठ गई। तो देखो सुखाया तो होगा नहीं, अपने आप को ब्रांच पे सुखाया, ड्राई थोड़ी किया, है ना। पर्क्ड एक एडजेक्टिव है, पेरिश खत्म नहीं हो गई, इसलिए आंसर होगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड दे रखे हैं और हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। इनकंसीवेबल, डिडक्शंस, कन्विक्शंस और परसिस्टेंसी, ठीक है। तो इनकंसीवेबल का मतलब है इम्पॉसिबल एंड डिफिकल्ट टू बिलीव और इमेजिन, ठीक है। इम्पॉसिबल टू बिलीव और इमेजिन। अगर किसी चीज के बारे में सोचना, विचार करना या किसी चीज पे भरोसा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है तो वो क्या है? इनकंसीवेबल है। और डिडक्शन मतलब सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन हो गया, कटौती हो गई, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, कटौती। सब्ट्रैक्शन हो गया कटौती, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। और यू कैन से विड्रॉल, विड्रॉल, ओके। चलो, और आपका नेक्स्ट वर्ड जो है कन्विक्शंस। कन्विक्शंस अपराधी ठहराना होता है किसी को, और परसिस्टेंसी होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी, है ना। कन्विक्शन हो गया अपराधी ठहराना, और परसिस्टेंसी का मतलब हो गया कंटिन्यूटी और डिटर्मिनेशन, ठीक है, कंटिन्यूटी, परसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, कंटिन्यूटी, और आप कह सकते हैं परसिवरेंस, ठीक है, परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब लगातार काम करते रहो, परसिवरेंस। और देखो जो व्यक्ति हार नहीं मानता ना वो टेनेशियस होता है, जल्दी से जो हार नहीं मानता। अब टेनेशियस में अगर मैं NESS लगा दूं तो वो भी तो यही व्यक्ति है, टेनेशियसनेस।
आप कहते हैं ना कि इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ और इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, तो थोड़ी परसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी रखो, परसिवरेंस रखो, डिटर्मिनेशन रखो। तो ये सब क्या है भाई, लगे रहो, हार मत मानो। तो जो व्यक्ति हार नहीं मानता वो टेनेशियस होता है, और टेनेशियस में NESS लगाते तो नाउन हो गया। ठीक है, पूछ रहा, ये तो मीनिंग देख लिए चलो, वो तो पूछ रहा था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो इनकंसीवेबल की स्पेलिंग ठीक है क्या, इनकंसीवेबल। ठीक है, इनकंसीवेबल, EI आ रहा है, कन्विक्शन, हाँ ये गलती है देखो, परसिस्टेंसी ए नहीं आएगा, ई आएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, परसिस्टेंसी में ई आएगा। चलें आगे। आई एम श्योर हेलेना वुड पासेस, ये मॉडल है, इन क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पासेस नहीं आएगा, पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ गलती इसमें हो गई, यहाँ पे पास आएगा, वुड पास, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देखें, द मैनेजर नोटिस द डिस्क्रिपेंसी। बच्चों डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस बिटवीन द टू ऑडिट रिपोर्ट। भाई 2 ऑडिट रिपोर्ट में उसमें काफी डिफरेंसेस दिखे थे, तो क्या था, मिस्टेक दिखी थी क्या, नहीं, इंटरेस्ट नहीं, क्रिएट सिमिलैरिटी दिखी थी, नहीं, आंसर होगा मेजर डिफरेंस, डिफरेंस दिखा था भाई। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ एन इंजरी ही वॉन द मैच। देखो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, या तो अगर आप डिस्पाइट लिखें और या फिर आप लिखें इन स्पाइट ऑफ, दोनों ठीक है, ये लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, और इन स्पाइट के साथ ऑफ आएगा, इन स्पाइट के साथ ये वाला ऑफ नहीं आता, गलत हो गया। इन डिस्पाइट नहीं होता कुछ भी, तो डिस्पाइट आएगा, क्या मतलब, के बावजूद, इंजरी के बावजूद उसने मैच जीत लिया। माई टीचर ऑफन फॉरगेट, माई टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आता है, इसलिए यहाँ फॉरगेट्स होगा, फॉरगेट्स, आंसर हो जाएगा डी, ऑफन फॉरगेट्स द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर कंसर्न्ड विद द डैश ऑफ ऑफिस देन द सर्विस ऑफ मेन। हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है यहाँ पे, तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली और इन फास्ट प्रोग्रेस, इसका मतलब होता है रैपिडली एंड फास्ट, बहुत जल्दी, रैपिडली एंड फास्ट प्रोग्रेस, बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, और लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है मटीरियलिस्ट वेल्थ, इसका मीनिंग हो गया आपका मटीरियलिस्ट वेल्थ, भौतिक। ठीक है, भौतिक चीजों जैसे गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, ये सब है लोव्स एंड फिशेस, है ना। वियर एंड टियर होता है डैमेज और चेंज इफ समथिंग इज रेगुलरली यूज्ड, कोई चीज में डैमेज हो रहा है या चेंज हो रहा है, व्हाई, बिकॉज ऑफ रेगुलर यूज, रेगुलर यूज। भाई कोई भी चीज है, आप गाड़ी रोजाना चलाते हैं, कपड़े पहनते हैं, वॉटएवर, जो भी आप डेली यूज, कोई नया सोफा लाए, अब उसमें वियर एंड टियर तो होगा ना, उसमें बैठेंगे कूदेंगे, तो वियर एंड टियर तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और हरक्यूलियन टास्क होता है डिफिकल्ट टास्क, हरक्यूलियन टास्क इज डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, बहुत मुश्किल काम। इसका ऑपोजिट होता है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा केक वॉक, केक वॉक बहुत आसान काम, या फिर पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर्म, बहुत आसान काम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर, ज्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं वो किससे मतलब रखते हैं, विद द डैश ऑफ ऑफिस, ऑफिस की क्या, रैपिड प्रोग्रेस से, देन द सर्विस ऑफ मैन, मैच ही नहीं कर रहा देखो। और वैसे भी नेताओं का काम ये कहाँ होता है कि वो प्रोग्रेस देखें, वियर एंड टियर नहीं। आप कह रहे हैं मटीरियलिस्टिक वेल्थ से उनको मतलब होता है, भौतिक धन से मतलब होता है। ठीक है, सर्विस से मतलब नहीं होता, आंसर हो गया आपका लोव्स एंड फिशेस। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसको ऐसे ही समझो, कैट आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर निकाल दिया कैट को, तो क्या कर दिया, किसी सीक्रेट को रिवील कर दिया। टू हाइड, हाइड थोड़ी ना कर रहे हैं, जल्दी में होना नहीं, टू बी केयरफुल नहीं, टू रिवील अ सीक्रेट, कैट को बैग से बाहर निकाल दिया, मतलब बता दिया कि बैग में क्या था, कुछ तो था, और वो कुछ क्या था, सीक्रेट को रिवील कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में स्लगिश, जो स्लगिश है वो ढीला ढाला सुस्त है। स्लगिश क्या होता है भाई, ढीला ढाला सुस्त, ढीला ढाला और सुस्त। और इस तरह का व्यक्ति कैसा होता है, लेजी। जो लेजी है वो क्या है भाई,
लेजी के लिए आप यूज करेंगे, वो ड्रेन्ड है, ड्राउजी है, वो इनएक्टिव है, ठीक है, लैंग्यूरस, और हो गया आपका सोमनोलेंट। ये सब इनएक्टिव से रिलेटेड वर्ड हैं, ठीक है। लैंग्यूरस इस तरह की विंटर्स हो सकती हैं जब थोड़ा हमें लेजीनेस फील होती है, कुछ करने का मन नहीं होता, रजाई में घुसे रहो, ऐसी मॉर्निंग्स कह सकते हैं आप लैंग्यूरस मॉर्निंग्स। सोमनोलेंट आफ्टरनून्स हो सकती है जिसमें नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है ना, सुस्ती सुस्ती सी आती है। एंटोनिम पूछ रहा है भाई, उसका एंटोनिम। तो जो एबनॉर्मल है वो क्या है? जो एबनॉर्मल है वो नॉट नॉर्मल है, मतलब वो स्ट्रेंज है। जो एबनॉर्मल है वो स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज है तो बिजार है, ठीक है, और वो पेक्यूलियर है, पेक्यूलियर हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा, और ये वाले वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल जो है वो नॉर्मल नहीं है इसलिए स्ट्रेंज है, बिजार है, पेक्यूलियर है, ठीक है। आइडियोसिंक्रेटिक हो जाएगा, आइडियोसिंक्रेटिक, ठीक है। आपके पास पूछा जा रहा है, देखो एंटोनिम, वो कैसा, ढीला डाला। इधर कौन सा वर्ड है जो ढीला डाला नहीं है, उसका ऑपोजिट है। तो एबनॉर्मल है, अटरली है, स्विफ्ट है, स्लो है। स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? तेज। स्विफ्ट जो होता है वो तेज होता है, ठीक है। स्विफ्ट इज क्विक, वेरी क्विक। और अटरली मीन्स टोटली, फुली, कंप्लीटली। अटरली इज टोटली, ठीक है, कंप्लीटली, फुली। और स्लो कैसा है? धीमा। आंसर क्या था? सी हो गया, स्विफ्ट। पुल योरसेल्फ टुगेदर, देखो पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब क्या है यहाँ, वही फिर हम अपने आप से समझेंगे इन सब इडियम्स को। जब हम परेशान होते हैं तो हमारा थोड़ा दिमाग यहाँ जाता है, थोड़ा वहां जाता है, फिर तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। जब आप परेशान होते हैं तो सोचिए कहाँ कहाँ की नहीं सोचते आप, जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सोच जाते हैं, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं, इतना अपने दिमाग को वो मत करो, डिसैमिनेट मत करो, ठीक है, स्कैटर मत करो इमोशंस को, अपने आप को क्या कर लो, सारी एकत्रित कर लो, इकट्ठा कर लो। हर जगह जो एनर्जी लगाई है ना, वहां से सारी एनर्जीज को इकट्ठा करके एक जगह ले आओ। तो मतलब खींच लो, सारी एनर्जीज को खींच लो, काम हो जाओ, कंट्रोल हो जाओ, कंपोज हो जाओ, और अपनी सारी एनर्जी को किसी एक गोल में लगा दो। तो आपने क्या करा? पुल खींच लिया, पुल योरसेल्फ टुगेदर, एक साथ खींच लिया सारी एनर्जीज को। तो मतलब क्या हुआ? पहले परेशान थे, अब थोड़ा शांत हो जाओगे, पीसफुल हो जाओगे। तो फील एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब तो वरीड होता है, परेशान। ये तो नहीं होगा इसका आंसर। एनकरेज द रिच, रिच लोगों को एनकरेज करना नहीं। काम डाउन, शांत हो जाना आफ्टर एन अपसेटिंग इंसिडेंट, हाँ ये तो हो सकता है। एक अपसेटिंग इंसिडेंट के बाद कंपोज हो गए, पुल योरसेल्फ टुगेदर, शांत हो गए, आंसर हो जाएगा सी। डिस्करेज द ऑर्फन्स, अनाथों को डिस्करेज करना नहीं, आंसर हो गया सी, ठीक है। ही के साथ भाई आर कब आता है? ही के साथ इज आएगा, ठीक है, गलती हो गई आपकी यहाँ। सी में ही के साथ इज आएगा। He did not even listen to him, he was only talking through his hat. तो talking through his hat का मतलब होता है without knowing related information or facts, speaking without knowing facts। इसका मतलब क्या है? बोलना, वो भी कैसे? without knowing facts। आप facts तो जानते ही नहीं हो किसी चीज के बारे में। हम बात करने बैठ गए पॉलिटिक्स के बारे में और हमें पता ही नहीं है कि हमारी राजनीति चलती कैसे है, मान लो, तो हम फैक्ट्स नहीं है मेरे पास, बस मैं बोल रही हूँ विदाउट नोइंग फैक्ट्स। तो टॉकिंग नॉन स्टॉप, क्या बिना रुके बोलते रहना? नहीं। टॉकिंग गैरुलसली, बड़बड़ाना, बहुत ज्यादा बोलना? नहीं। टॉकिंग नॉनसेंस, भाई नॉनसेंस तो फैक्ट जिसको पता है वो भी बोल सकता है, नॉनसेंस तो यूजलेस बात तो वो भी कर सकता है ना। टॉकिंग इग्नोरेंटली, इग्नोरेंट का मतलब क्या है? इग्नोरेंट मतलब अज्ञान, आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में, यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट, तो इग्नोरेंटली बात करें, आंसर हो गया डी, ठीक है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, जो बहुत ज्यादा खाता है वो कौन होगा भाई? ग्लटन, ग्लटन होता है पेटू, जो ग्लटन है वो पेटू है, ठीक है। और गैरुलस, गैरुलस कौन होता है? गैरुलस होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है। ये हो गया लालची। और जो गलेबल है वो भोला है,
जो गलिबल है वो भोला है, और वो भोला है वो क्या हो गया, क्रेड्यूलस। मतलब ये इतना भोला है कि ही कैन बी इजीली डिच्ड, इसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। जो गलिबल है वो क्रेड्यूलस है, इजीली ट्रिक्ड, इजीली आसानी से भरोसा कर लेता है, ओवर ट्रस्टिंग है, ठीक है, भोला भाला है। और जो ग्रीडी है वो क्या है भाई, एवरिस, ठीक है, ग्रीडी एवरिस, लालची। जो गैरुलस है वो टॉकेटिव है, टॉकेटिव है तो ग्रिगेरियस भी होगा, ठीक है। ग्रिगेरियस वैसे पर्टिकुलरली तो वर्ड होता है जो झुंड में रहता है, उसके लिए ग्रिगेरियस वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बातू नहीं होता है बहुत ज्यादा। और ग्लटन हो गया आपका पेटू। अब जो ग्लटन है उसके लिए आपके पास वर्ड्स वोरेशियस भी है, जो बहुत ज्यादा खाता है, जो बहुत ज्यादा खाता है, और बिंज ईटिंग, बिंज ईटिंग बहुत ज्यादा खाना, ठीक है, बिंज ईटिंग करना मतलब बहुत ज्यादा खाना, ठीक है। आंसर क्या हो गया भाई हमारा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था, जो बहुत ज्यादा खाता है उसके लिए वर्ड हो गया हमारा ग्लटन, ए, ठीक है। प्रोफेन का मतलब हो गया डिसरेस्पेक्ट, प्रोफेन इज डिसरेस्पेक्ट, किसकी डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट किसकी, गॉड की या फिर होली थिंग्स की, गॉड या होली थिंग्स की, भगवान या फिर पवित्र वस्तुओं का निरादर करना, इसका एंटोनिम पूछा है हमसे, ठीक है। तो परवर्स जो होता है वो होता है नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर, डिस्टोर्टेड बिहेवियर, परवर्स होता है डिस्टोर्टेड बिहेवियर, डिस्टोर्टेड, अच्छा व्यवहार नहीं होता है ना। परवर्स वर्ड यूज करते हैं जो कि अनप्लेजेंट बिहेवियर है, बैड टेम्पर्ड है, इमटेरियल, इन नॉट इम्पॉर्टेंट है, जो चीज इमटेरियल है वो हमारे लिए नॉट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। डिवाइन दैव्य हो गया, होली, जो डिवाइन है वो होली है ना। और बार्नयार्ड क्या, कहाँ क्या होता है, जहां एनिमल्स को रखा जाता है, जहां एनिमल्स आर केप्ट, बार्नयार्ड हो गया जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। तो देखो प्रोफेन से रिलेटेड वर्ड्स तो हमारे पास हैं, ब्लास्फेमस व्यक्ति होगा जो भगवान या उनसे रिलेटेड चीजों का अपमान करता है, ठीक है। पहला वर्ड तो गया आपका ब्लास्फेमस। और सैक्रिलीजियस, सैक्रिलीजियस इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। आंसर हो गया, एंटोनिम पूछा था डिवाइन होली, वो तो क्या है डिसरेस्पेक्टिंग गॉड, और ये क्या है होली, ठीक है, ऑपोजिट हो गया। 50 रुपीज फील्स टू मच फॉर सच अ पेन। देखो जब आप बात करते हो, आपने कहा इस पेन की कीमत 50 रुपए तो बहुत ज्यादा लग रही है, तो लगती है उसके लिए आप फील्स थोड़ी लिखेंगे, सीम लिखेंगे, सीम्स, ठीक है, प्रतीत होती है, लगती है, तो लुक्स नहीं आएगा, माइंड्स नहीं आएगा, प्राइस नहीं आएगा, सीम्स आएगा, दी। इट सीम्स कहते हैं ना, बहुत ऐसा लग रहा है गर्मी, इट सीम्स हॉट, ऐसा दिखने में लग रहा है। देखो आपको गर्मी महसूस हो रही है तो आप बोलेंगे इट फील्स हॉट हियर, यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन आपने दरवाजे खोल के पर्दा हटा के देखा, आप कह रहे हैं कि लगता है बाहर बहुत गर्मी हो रही है, तो आप कहेंगे इट सीम्स, अभी महसूस नहीं करिए, अभी अंदर एसी में हम, लेकिन इट सीम्स हॉट आउटसाइड, ऐसा लगता है मान लो बाहर गर्मी हो, तो सीम्स, ठीक है। हीडियस का एंटोनिम पूछा है, हीडियस का मतलब होता है वेरी अगली एंड अनप्लीजेंट, हीडियस वेरी अगली एंड अनप्लीजेंट। अब जो वेरी अगली अनप्लीजेंट है वो ऑफुल है, ऑफुल है, डिटेस्टेबल है, अनप्लीजेंट है ना, डिटेस्टेबल है, अबॉमिनेबल है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे हीडियस के लिए, ठीक है। हेल्थफुल जो है वो यहाँ पे दे रखा है, हेल्थफुल, हेल्थफुल हो गया सैलूब्रियस, स्वास्थ्यवर्धक हो गया ना। लेमेंट होता है बच्चों सैड पोयम या सैड सॉन्ग, विलाप, रोना, जनरली किसी की मृत्यु पर, जनरली किसी की मृत्यु पर रोना, है ना। अब कोई भी चीज रिस्टोरेटिव कब होगी, जब वो आपको बेटर और हेल्दी स्ट्रॉन्गर फील कराएगी, कोई भी ऐसी चीज, समथिंग दैट मेक्स यू, समथिंग दैट मेक्स यू बेटर
ठीक है, स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर, कोई ऐसी चीज जो आपको बेटर महसूस कराए, स्ट्रॉन्गर महसूस कराए और ज्यादा हेल्दियर महसूस कराए। जैसे आप अपने कड़े काम के रूटीन से, फिक्स्ड रूटीन से, बिजी रूटीन से 4 दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूमने चले गए, तो आप कहेंगे कि रिस्टोरेटिव 4 डे वेकेशन, रिस्टोरेटिव, क्योंकि उसके बाद आप और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगे, है ना। जो अट्रैक्टिव है वो क्या है, आकर्षक, इंप्रेसिव है। जो अट्रैक्टिव है वो इम्प्रेसिव है, ठीक है। हमें ढूंढना था, देखो जो इम्प्रेसिव है वो क्या हो जाएगा, अल्यूरिंग हो जाएगा, फैसिनेटिंग हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड इसके लिए हमारे पास है। वो अल्यूरिंग होगा, अट्रैक्टिंग है ना, अल्यूरिंग है और स्टनिंग है और फैसिनेटिंग है। मुझसे पूछा है एंटोनिम हिडियस का, वो तो अनप्लीजेंट, अगली, और ये बड़ा स्टनिंग, एकदम आकर्षक, फैसिनेटिंग, आंसर ए हो जाएगा ना, ए, ठीक है, एंटोनिम होगा ए। माउंटेनियरिंग की स्पेलिंग देखनी है तो देखो माउंटेन की स्पेलिंग देख लो कहाँ पे सही है। ये तो माउंटेन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ माउंटेन की स्पेलिंग सही है, यहाँ माउंटेन की स्पेलिंग सही, यहाँ भी सही है। उसके बाद मुझे डबल ई आर आई एन जी चाहिए, तो डबल ई आर आई एन जी, डबल ई आर आई एन जी यहाँ आ रहा है, डबल ई आर आई एन जी, माउंटेन की भी सही, आंसर होगा सी, माउंटेन और उसके बाद डबल ई आर आई एन जी, आंसर है सी, ठीक है। One of their freighters, a Neptune, will be leaving in 2 weeks. देखो ये नाम है पहली बात तो, और फ्रेटर्स, फ्रेटर्स जो है, फ्रेट, फ्रेट का मतलब यहाँ पर है माल, जिसमें आप माल वगैरह रखते हैं, ठीक है, फ्रेटर। क्वेश्चन नंबर 39 हम देख रहे हैं, फ्रेटर जिसमें माल वगैरह रखते हैं, तो उसका नाम दिया गया भाई, एक नाम, उसका नाम दिया गया, तो ए तो आप तब लगाते हैं ना जब उस जैसे कई हो, जैसे अ पेन, तो बहुत सारे पेन हो सकते हैं, अ बॉय, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। नेपच्यून एक नाम दिया है तो इसलिए यहाँ पर ए की जगह क्या आएगा, द, ठीक है, प्रॉपर नाउन है ना द, तो यहाँ आंसर हो गया डी, इसकी जगह आएगा द नेपच्यून, नाम दिया है उसको क्योंकि। नेक्स्ट देखें, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, कमीशन, कम्यूटर, कमिटी और कैमोफ्लेज, ठीक है। तो ये तो दोनों वर्ड्स है, कमीशन और कमिटी, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का मतलब तो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। क्या होता है, कोई समूह होता है, कोई संगठन होता है, कोई समूह, संगठन, किसी स्पेशल पर्पस के लिए हम कमिटी गठित करते हैं, कमीशन बनाते हैं, ठीक है। और कैमोफ्लेज का मतलब होता है डिस्गाइज और कंसीलमेंट, डिस्गाइज इसका मतलब हो गया डिस्गाइज और कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, हाइड करना, टू हाइड। जैसे इसका अगर एक एग्जांपल मैं लूं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जो पोलर बेयर होते हैं, पोलर बेयर, पोलर बेयर कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, इनके जो बाल होते हैं एकदम सफेद होते हैं, और जनरली ये बर्फीले इलाकों में ही होते हैं। तो वो बर्फीले इलाकों में एक तो बर्फ होती है चारों तरफ और उसके बीच में पोलर बेयर होता है, दिखता ही नहीं है, तो ये बच जाता है, मतलब उसका जो सफेद रंग है उसके लिए किसका काम करता है, कंसीलमेंट के लिए। तो लोग देखेंगे तो दूर से लगेगा ये बर्फ ही है, तो शिकार से बच जाता है, काफी सारी चीजों से बच जाता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जंगल में मान लीजिए सोल्जर चाहते हैं कि हमें डिस्गाइज, लोग पहचान ना पाए, तो वो पेड़ों के पीछे छुप जाएंगे और पेड़ों के कलर के कपड़े पहन लेंगे मान लो, तो दिखेंगे नहीं। रेगिस्तान की बात करूं तो एकदम ब्राउन, एकदम भूरे रंग के कपड़े पहन के अगर कोई व्यक्ति मिट्टी में लेटा है तो दिखेगा ही नहीं। दिस इज ऑल कॉल्ड कैमोफ्लेज्ड, ठीक है। कम्यूटर एक वर्ड दे रखा है, कम्यूटर होता है ट्रेवलर, ठीक है, कम्यूटर होता है ट्रेवलर, इसकी स्पेलिंग गलत है, आंसर ये है, इसकी स्पेलिंग होगी डबल एम आएगा और एक टी आएगा, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है ट्रेवलर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कम्यूट, कम्यूट करना मतलब जैसे मान लीजिए कोई कहे कि मैं डेली 15 किलोमीटर ऑफिस जाता हूँ, 15 किलोमीटर घर आता हूँ, तो आई कम्यूट एवरी डे कितना, 30 किलोमीटर कम्यूट, जाकर आता हूँ, आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर, तब तक आप इसे रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्लोज टेस्ट का ये क्वेश्चन है, देखते हैं।
द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट मूव्स बिहेवियर। क्या कह रहे हैं वो आपको कि जो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो फोकस करता है इस बात को एक्सप्लेन करने में कि व्हाट मूव्स बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को कौन सी चीज मूव करती है। अगर कोई व्यक्ति जी तोड़ मेहनत कर रहा है तो उसके इस बिहेवियर को कौन सी चीज मूव कर रही है, ठीक है, ये वो कहना चाह रहे हैं। इन फैक्ट बल्कि द टर्म साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, इंस्टिंक्ट और मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवर, जिसका मतलब है रेफरिंग टू मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। तो देखो यहाँ तो कुछ देखना ही नहीं है, पहली बात तो बात ही किसकी हो रही है, मोटिवेशन की, और फिर मूवर भी कह दिया, डिराइव किया है। कौन सा वर्ड डिराइव किया है मूवर से, तो एम से ही तो होना चाहिए। वो जब मूवर से डिराइव किया है, लैटिन वर्ड है, तो एम से ही तो होना चाहिए, मोटिवेशन आएगा, है ना। तो क्या कहा जा रहा है, लैटिन वर्ड मूवर से डिराइव किया है, जिसका मतलब है मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो बाकी की जो वर्ड जैसे साइकोलॉजी, इसका मतलब है स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है, साइकोलॉजी तो हो गया स्टडी ऑफ माइंड। इंस्टिंक्ट होता है बच्चों नेचुरल टेंडेंसी, किसी चीज की नेचुरल टेंडेंसी, कि भाई हम कहें कि हम एकदम आग को टच करते ही हाथ हटा लेते हैं, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हमें पता लगे हमारे किसी अपने के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम डर जाते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट। और ह्यूमन बिहेवियर मानव स्वभाव हो गया, आंसर हो गया डी, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, है ना। मोस्ट ऑफ अवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ डैश इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स। मोस्ट ऑफ अवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ किस चीज की, डेली की एक्सप्लेनेशन ऑफ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स। तो बिहेवियर हो गया, गोल हो गया, इंसेंटिव हो गया और मोटिवेशन हो गया। देखो ध्यान से सेंटेंस को समझो। आपका जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि हमारे एवरीडे एक्सप्लेनेशन, डेली की जो एक्सप्लेनेशन होगी ना, मोस्ट ऑफ एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ, किसकी एक्सप्लेनेशन भाई, लक्ष्य की, गोल की। इंसेंटिव मतलब क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ मनी होता है जो किसी को कमीशन के तौर पे दिया जाता है, कि फिक्स सैलरी है, आप इतना टारगेट कंप्लीट करोगे कंपनी का तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी हो गया। और मोटिवेशन, है ना। तो आप क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ और एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। भाई बिहेवियर, पिछली बात कहाँ खत्म हुई थी, पिछली बात देखो कहाँ खत्म हुई थी। आप कह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ना मोटिवेशन का, वो किस बात पे फोकस करता है कि व्हाट मूव्स बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को मूव कौन करता है। तो आगे बात किसकी होगी, हमारे एवरीडे एक्सप्लेनेशन, हमारे व्यवहार की जो होती है, उसकी जो डेली की एक्सप्लेनेशन होती है, इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स। वही उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वही मोटिव्स के तौर पे दी जाती है, इसलिए आंसर होगा आपका बिहेवियर, मोटिवेशन नहीं होगा, ठीक है। मोटिव्स, और देखो इससे भी क्लियर हो रहा है, मोटिव्स की बात हो गई, ठीक है, बिहेवियर हो गया। यहाँ पे आगे क्या कह रहा है वो, मोटिव्स ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग, यहाँ बात हुई थी किसकी, मोटिव्स की, फिर उसने कह दिया मोटिव्स ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग डैश अबाउट बिहेवियर। भाई क्या क्या किस चीज में और मदद करते हैं मोटिव्स, 43 में। तो प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब हो गया आपका फोरकास्ट, ठीक है, प्रिडिक्शन का मतलब हो गया फोरकास्ट, ओके। डायरेक्शंस का मतलब हो गया इंस्ट्रक्शंस, ओके। क्लैरिफिकेशन मतलब आप क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं किसी बात को, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और डिसीजंस हो गए निर्णय। सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग मोटिव्स आल्सो हेल्प इन मेकिंग डैश अबाउट बिहेवियर, बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्शन करेंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे, डायरेक्शंस देंगे या डिसीजन देंगे। प्रिडिक्शन करेंगे, आप प्रिडिक्ट करेंगे। मोटिव्स जो है ना, हमारे जैसे मोटिव होते हैं, कोई भी आपका गोल है, वो मदद करते हैं आपके बिहेवियर को क्या करने में, फोरकास्ट करने में। देखना आगे कैसे। अ पर्सन विल वर्क हार्ड इन स्कूल, क्या कि भाई आपका मोटिव है आज ही, तो उसका एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा जो आप फोरकास्ट कर सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो स्कूल में बहुत मेहनत करेगा, स्पोर्ट्स में मेहनत करेगा, जो भी उसका गोल है, बिजनेस में बनना चाहता है बिजनेस में बहुत मेहनत करेगा, और इन म्यूजिक और इन एनी अदर सिचुएशन। तो हमारे मोटिव ही तो हमारे बिहेवियर को ड्राइव कर रहे हैं ना। अगर किसी का कोई मोटिव ही नहीं है तो वो जाएगा ही नहीं स्कूल, करेगा ही नहीं कुछ, है ना। चलो, तो आंसर हो गया आपका यहाँ पे प्रेडिक्शंस। If he or she has a very strong need for achievements, motivation, desire और grow, पढ़ के देखते हैं। देखो पीछे से पढ़ो इसको। आप क्या कह रहे हैं,
अगर उसका मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, मतलब मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट बिहेवियर, तो वो क्या करेगा, स्कूल जाएगा, स्पोर्ट्स खेलेगा, बिजनेस जाएगा, या फिर और अलग सारी अलग चीजें जो है, म्यूजिक एंड मैनी अदर सिचुएशंस करेगा। इफ ही और शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड फॉर, अब ऐसा वो कब करेगा, अगर उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग नीड होगी, किसकी, मोटिवेशन थोड़ी चाहिए अभी भी, उसके अंदर नीड होगी किसकी, अचीवमेंट्स की, अचीव करना चाहेगा, ग्रो नहीं, डिजायर नहीं और मोटिवेशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका अचीवमेंट्स, ठीक है, अचीवमेंट्स, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर होगी अचीवमेंट की, इसलिए मोटिव्स आर द जनरल स्टेट्स, इसलिए मोटिव जनरल स्टेट्स होती है दैट इनेबल अस, जो हमें इनेबल करती है टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर। यहां से भी क्लियर हो रहा है, आप इसको भी पढ़ लेते ना पहले, तो पीछे आपको समझ में आता है कि वहां बिहेवियर ही आएगा, साफ साफ दे रखा है प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर इन मेनी डिफरेंट सिचुएशन। तो मेनी टाइम्स वी कैन चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन बाय डूइंग प्रीवियस रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग। आप बैकवर्ड रीडिंग भी कर सकते हो और फॉरवर्ड रीडिंग भी। बहुत बार ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि पिछला पढ़ने से ऑप्शन में करेक्ट वर्ड चूज कर सकते हो और आगे पढ़ने से भी वर्ड करेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस हो गया। इन अदर वर्ड्स मोटिवेशन इज वन ऑफ द, क्या है भाई, अब क्या बात हो रही है, शुरू से ही तो बात हो रही है कि हमारे इन अदर वर्ड्स मोटिवेशन इज वन ऑफ द डैश ऑफ बिहेवियर, क्या बात हो रही है कि हमारे बिहेवियर को कौन सी चीज ड्राइव कर रही है, पहली लाइन में कह दिया था मोटिव्स ड्राइव कर रहे हैं, हमारे क्या मोटिव होते हैं उस हिसाब का हमारा बिहेवियर होता है ना। तो क्या है भाई, मोटिवेशन एक मीनिंग है, क्या मीनिंग कैसे होगा बिहेवियर का, नहीं, कॉज है, कारण है, नहीं, वेज नहीं, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब निर्णायक, ठीक है, एक निर्णायक है, डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया निर्धारक, निर्धारक या निर्णायक, ठीक है। तो ये है आपका एक पैसेज के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के, काफी बड़ा पैसेज है, थोड़ा जल्दी देखेंगे इसे। पहला क्वेश्चन है, एक्यूरेट का एंटोनिम बताना है आपको, इसकी मेन थीम बतानी है आपको, ठीक है, और इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा कारण नहीं है सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का, और ऑथर का ओपिनियन क्या है सोशल मीडिया के बारे में, और पर्पस क्या है उसका इसको लिखने के पीछे, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। The rise of social media has undoubtedly changed the way we communicate. बिल्कुल सोशल मीडिया ने, बिल्कुल कोई शक नहीं है कि हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को बदल दिया है विद वन अनदर। इट हैज कनेक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ बिल्कुल, इसने पूरी दुनिया से लोगों को कनेक्ट कर दिया है। एंड प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है फॉर वॉइसेस, उन आवाजों के लिए दैट वर वंस साइलेंस, जो हमेशा कभी चुप थी, साइलेंट थी, उनको भी आवाज के लिए प्लेटफॉर्म दे दिया है। However, हालांकि as with any form of communication, social media has its own downsides। अच्छी अच्छी बातें करके क्या कह दिया कि इसकी कुछ कमियां भी है, ठीक है, सोशल मीडिया की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डाउनसाइड्स, कह रहा है कि इसकी सबसे बड़ी क्या कमी क्या है, इज द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कह रहा सबसे बड़ी कमी है कि इसमें बहुत ही ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, कोविड में कितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी, लोग कोविड से कम डर से ज्यादा मर गए थे, है ना। विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया के राइज से एनी वन कैन बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, बिल्कुल ठीक बात है, कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, जिसका मतलब ये है कि दैट एवरीवन कैन शेयर इन्फॉर्मेशन विदाउट फैक्ट चेकिंग। इसका तो सीधा सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति बिना फैक्ट्स को चेक किए कुछ भी लिख देगा, शेयर कर सकता है वो, और कंसीडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, विदाउट कंसीडरिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ये मतलब भी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ उसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे, वो ये भी नहीं देखता। दिस हैज लेड टू अ प्रोलिफरेशन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ना। तो इस हिसाब से तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, फ्रॉम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ठीक है, षड्यंत्र वाली थ्योरीज, टू हॉक्सेस। हॉक्सेस का मतलब होता है झांसा या छल, ठीक है भाई, ये तो हो गया साजिश, ये तो हो गया साजिश। हॉक्सेस होता है झांसा या छल, झांसा या छल, ठीक है। दैट कैन क्विकली स्प्रेड एंड कॉज हार्म, हो ही रहा है ना, कितना कुछ पैसे चले जाते हैं अकाउंट से, कितनी सारी चीजें होती है, क्विकली स्प्रेड, तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। वन रीसेंट एग्जाम्पल
of this is COVID-19 pandemic, बिल्कुल ठीक है. Social media has played a significant role in the spread of misinformation about the virus and vaccines. कितनी वायरस और वैक्सीन से रिलेटेड मिसइन्फॉर्मेशन फैलाई थी सोशल मीडिया ने. फॉल्स क्लेम्स किए थे सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को लेके, किसकी, वैक्सीन की, और जिसकी वजह से क्या होता है, ऑफ कोर्स मैनी पीपल टू बी हेजिटेंट. इसकी वजह से बहुत सारे लोग हेजिटेंट थे और सीधे सीधे मना कर दिया था, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे साहब हम, है ना. इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? This in turn has led to the prolongation of the pandemic. लंबा चला, prolong मतलब लंबा चला वो pandemic, and the loss of many lives, और बहुत सारी जिंदगियां चली गई, लोग मर गए. The spread of misinformation on social media is not a new phenomenon. ठीक बात है, कह रहे हैं कि ये जो spread है ना सोशल मीडिया पे मिसइन्फॉर्मेशन का, ये नया नहीं है कुछ, है ना, बल्कि इट हैज बीन अराउंड फॉर सेंचुरीज, बल्कि ये तो शताब्दियों से है. हालांकि द स्पीड एंड ईज विद विच मिस इन्फॉर्मेशन कैन स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया, हालांकि कह रहे हैं कि जो स्पीड है ना मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ने की, और जो आसानी है, ईज है, जो सोशल मीडिया पे आज है, मेड इट अ पर्टिकुलरली पर्निशियस प्रॉब्लम इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड. इस चीज ने इस चीज को कैसा बना दिया है, बहुत ही हार्मफुल. ठीक है, पर्निशियस का मतलब हो गया, वर्ड कहाँ गया, पर्निशियस का मतलब हो गया हार्मफुल, जो बहुत ही धीरे धीरे धीमे धीमे फैलता है, दिखता नहीं है, लेकिन बड़ा नुकसान पहुंचाता है. ठीक है, थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री में मिस इन्फॉर्मेशन हैज बीन यूज्ड. भाई मिस इन्फॉर्मेशन का यूज हुआ है इतिहास में, अब ये बता रहे हैं देखो कैसे. टू सो डिस्कॉर्ड एंड मैनिपुलेट पीपल, लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत यूज होता था. फॉर एग्जाम्पल, कैसे, वो बता रहा है एग्जाम्पल, कोई काम का नहीं है, अपनी बात को सिद्ध कर रहा है बस, क्या कह के कि भाई ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में नाजी रेजिम ने प्रोपेगेंडा यूज किया था, स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में, ज्यूज के बारे में, रोम के बारे में, एंड अदर टारगेटेड ग्रुप्स इन ऑर्डर टू जस्टिफाई देयर प्रोसिक्यूशन एंड अल्टीमेटली देयर एक्सटर्मिनेशन. ठीक है, तो देखो एक्सटर्मिनेशन का मतलब होता है संहार. ठीक है, प्रोसिक्यूशन का मतलब हो गया आपका सब्जुगेशन, अत्याचार, ये हो गया अत्याचार, और एक्सटर्मिनेशन का मतलब होता है जान से मार देना, संहार, बहुत सारे लोगों को. ठीक है ना, चलो. सिमिलरली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर में बोथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन यूज प्रोपेगेंडा, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा यूज किया टू डेमोनाइज वन अदर एंड स्वे पब्लिक ओपिनियन. ठीक है, स्वे मतलब टू इन्फ्लुएंस समबडी, और डेमोनाइज का मतलब होता है थ्रेटन, धमकाना, और लोगों के ओपिनियंस को क्या करना भाई, स्वे मीन्स हिलाना, इन्फ्लुएंस करना. द डिफरेंस नाउ, आज डिफरेंस क्या है उस समय में और आज में, दैट सोशल मीडिया हैज मेड इट इजियर. भाई पहले थोड़ा मुश्किल था, अब सोशल मीडिया ने इसी काम को आसान बना दिया है. ठीक है, टू स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन. एक सिंगल पोस्ट और एक ट्वीट जो है कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल विद इन सेकेंड्स. बिल्कुल ठीक बात है, कुछ सेकंड में पहुंच जाता है एक ट्वीट, एंड इट कैन बी डिफिकल्ट टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ दैट मिस इन्फॉर्मेशन वंस इट हैज स्प्रेड. और एक बार फैल गया तो उसको काउंटर एक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है, इसलिए व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, अब वो इसका सोल्यूशन दे रहा है. बीच की इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं थी, सोल्यूशन दे रहा है. प्रॉब्लम क्या थी, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड, अब इसका क्या दे रहा है, सोल्यूशन दे रहा है. हम क्या कर सकते हैं, द आंसर इज नॉट सिंपल तो नहीं है इसका आंसर, बट इट स्टार्ट विद एजुकेशन. किससे स्टार्ट होता है इसका सोल्यूशन, एजुकेशन से. वी नीड टू टीच पीपल, हमें लोगों को सिखाना होगा हाउ टू थिंक क्रिटिकली, कि वे क्रिटिकली कैसे सोचते हैं, हाउ टू फैक्ट चेक, फैक्ट को चेक कैसे करते हैं, एंड हाउ टू डिसर्न, और डिफरेंस कैसे करते हैं बिटवीन क्रेडिबल सोर्सेज, मतलब जो डिपेंडेबल हैं, विश्वास करने लायक सोर्सेज, और फेक न्यूज, दोनों में डिफरेंस कैसे करें. वी ऑल्सो नीड टू होल्ड सोशल मीडिया कंपनीज अकाउंटेबल, हमें सोशल मीडिया कंपनीज को भी जिम्मेदार ठहराना होगा इसके लिए, फॉर द कंटेंट, उसके कंटेंट के लिए ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स, एंड एंश्योर, ये सुनिश्चित करना होगा दैट दे आर डूइंग देयर पार्ट, कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, इस मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड से लड़ने के लिए, सामना करने के लिए. शॉर्ट में अगर हम कहें तो द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज गिवन अस अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन. भाई इसने हमें, सोशल मीडिया ने पावरफुल टूल तो दिया है कम्युनिकेशन के लिए, बट वी मस्ट यूज इट वाइजली. लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है हम इसे वाइजली यूज करें या ना करें. वी मस्ट बी विजिलेंट, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, एंड वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना चाहिए, टू एंश्योर दैट द मिस इन्फॉर्मेशन वी कंज्यूम, कि जो मिस इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं और जो शेयर कर रहे हैं वो एक्यूरेट एंड रिलायबल हो.
इंफॉर्मेशन, सॉरी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन। ओवरऑल क्या कह रहा है, एजुकेटेड बनो, अवेयर रहो, विजिलेंट रहो, कोई भी मैसेज आपके पास आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, उसके फैक्ट्स को चेक करो कि सच में ऐसा था या नहीं था, ऐसा है कि नहीं। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके और कान बंद करके आप सब लिए जा रहे हैं, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल किस पर डिपेंड करता है, एजुकेशन पे, ठीक है। एक्यूरेट का एंटोनिम बताना है, एक्यूरेट का एंटोनिम, करेक्ट है, इन एग्जैक्ट है, प्रिसाइज है और रिलायबल है। जो रिलायबल है वो क्या है, डिपेंडेबल है, ठीक है। जो प्रिसाइज है वो क्लियर और एग्जैक्ट है, क्लियर एंड एग्जैक्ट। ये इनएग्जैक्ट है, जो एग्जैक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो एक्यूरेट, जो एक्यूरेट है वो करेक्ट भी है, प्रिसाइज भी है, ठीक है। इनएग्जैक्ट इसका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, ऑपोजिट पूछा है ना, इसलिए आंसर हो गया आपका इनएग्जैक्ट, ठीक है। पूछा क्या था, एक्यूरेट, एक्यूरेट का एंटोनिम पूछा है। तो एक्यूरेट करेक्ट है, एक्यूरेट करेक्ट है, प्रिसाइज है, हाँ। इनएग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा, एंटोनिम, ठीक है। चलिए मेन थीम पूछिए, मेन थीम, द रोल ऑफ एजुकेशन इन कॉम्बैटिंग मिस इन्फॉर्मेशन। मेन थीम क्या है इसकी, मेन थीम, द डेंजर ऑफ स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, ये है। और द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मिस इन्फॉर्मेशन और द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया फॉर कम्युनिकेशन। भाई थीम क्या थी, एजुकेशन का रोल पता है क्या पूरे पैसेज में, थीम तो ये नहीं है। सिग्निफिकेंस, अब देखो ये तो हिस्ट्री की बात की थी, प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, वो तो एग्जांपल दिया था उसने अपनी बात को साबित करने के लिए। और द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया फॉर कम्युनिकेशन नहीं, इसके तो डिसएडवांटेजेस भी बताए थे। आंसर क्या होगा, बी, द डेंजर्स ऑफ स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने का कारण नहीं है, कारण नहीं है वो बताना है हमें, ठीक है। तो लैक ऑफ एजुकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ये तो कारण है ना, लोगों में एजुकेशन की कमी है, क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है, तो ये तो कारण है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। इनेबिलिटी टू डिसर्न बिटवीन, हाँ ये भी है कि हमारे अंदर सही इंफॉर्मेशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन के बीच डिफरेंस करने की एबिलिटी नहीं है, तो ये भी एक कारण है ना। सोशल मीडिया कंपनीज फेलियर, हाँ ये भी कारण है कि उनका रेगुलेशन फेल हो जाता है, ठीक है, उनके प्लेटफॉर्म्स का, ये भी कारण है। तो द डिजायर ऑफ पीपल टू एंगेज इन कंट्रोवर्शियल एंड सेंसेशनल कंटेंट, ये कारण नहीं है भाई। द डिजायर ऑफ पीपल टू एंगेज, ये तो वो तो करेंगे ही ना, एंगेज तो होंगे ही लोग इन कंट्रोवर्शियल एंड सेंसेशनल कंटेंट, ये इसका आंसर है। ये कारण नहीं है, कारण ये तीनों है, ठीक है, ठीक है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज, कौन सा कारण नहीं है, तो ये तीनों तो कारण है, ये कारण नहीं है मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने का, ठीक है। ऑथर का ओपिनियंस क्या है सोशल मीडिया के बारे में, कि सोशल मीडिया हैज हैड अ मोस्टली पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी डिस्पाइट सम ड्रॉबैक्स, ऐसा बता रहा है क्या वो, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो तो कंसर्न है इस चीज के लिए कि भी ड्रॉबैक्स भी हैं। सोशल मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन बट इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इज अदरवाइज न्यूट्रल। न्यूट्रल कहाँ है भाई, बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट है इसका तो, है ना। सोशल मीडिया हैज चेंज्ड द वे वी कम्युनिकेट बट हैज आल्सो ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, हाँ ये तो है। और सोशल मीडिया इज अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन दैट हैज मेनी बेनिफिट्स, यहाँ तो डिसएडवांटेज की तो बात ही नहीं की, जबकि ऑथर तो क्या कह रहा है, ऑथर कह रहा है कि सोशल मीडिया ने हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को तो बदल दिया है, लेकिन सिग्निफिकेंट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं उसके काफी सारे, इसलिए आंसर होगा आपका सी, ठीक है। अच्छा, पर्पस क्या है ऑथर का, इसमें ऑथर का पर्पस क्या है, टू वार्न रीडर्स ऑफ द डेंजर्स ऑफ स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये उसका पर्पस था। टू प्रोवाइड एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा, ये थोड़ी ना उसका, ये तो साफ साफ काट दो, ये उसका पर्पस नहीं था लिखने का, ठीक है, लिखने का पर्पस ये थोड़ी था उसके। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, to warn readers of the dangers of spreading false information on social media,
टू प्रोवाइड एन इन डेप्थ एनालिसिस, देखो तो प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द बेनिफिट्स, खाली बेनिफिट्स थोड़ी बताया उसने, ये भी नहीं होगा, उसका पर्पस ये थोड़ी था। टू परसुएड रीडर्स टू डिलीट, डिलीट करने के लिए कहाँ कहा, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि भाई आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दो, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी हुआ उसका, ये भी नहीं कहा। वो वार्न करना चाह रहा है, वार्न करना चाह रहा है कि भाई जो फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है ना सोशल मीडिया पे, उसके डेंजर्स ये सारे हैं, इसलिए आंसर होगा इसका ए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई होप आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल लगा होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, वर्क हार्ड।